अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कैसेंजर विज़िट टू चाइना 1971 एंड रोल ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो हेनरी कैसेंजर ने चाइना का 1971 में विज़िट किया था, वहाँ का दौरा किया था, तो उसके पीछे तारीख़ क्या है और उसमें पाकिस्तान का क्या किरदार था। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी ये मेहनत आप लोगों को पसंद आती होगी। प्लैनेट अर्थ स्यारा ज़मीन की कहानी बहुत दिलचस्प है। इस तरह इसमें बसने वाले लोगों और मुख्तलिफ़ खित्तों की कहानी भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। इसीलिए स्यारा ज़मीन को हमने मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया है कि वहाँ के हर खित्ते को अच्छी तरह समझ सकें, क्योंकि इकट्ठे सब कुछ पढ़ना आज के दौर में मुमकिन नहीं है। इसी प्लैनेट अर्थ पर मौजूद मुल्क पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तारीख़ हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आज के टॉपिक के मुताबिक आप दाएं जानिब चीन और बाएं जानिब अमेरिका को देख सकते हैं। ये दोनों आज दुनिया के सबसे ताकतवर ममालिक हैं, मगर हम आपको 1971 की तारीख़ पढ़ा रहे हैं। 1971 में अमेरिका और सोवियत यूनियन सुपर पावर थे और उस वक्त चीन अपना ताकतवर बनने के रास्ते ढूंढ रहा था। पहले हमने आपको चीन और अमेरिका के दरमियान बरआज़मो कॉन्टिनेंट्स से हिसाब से फासला दिखाया। अब आप देख सकते हैं कि चीन और अमेरिका के दरमियान सिर्फ पैसिफिक ओशन है, तो पैसिफिक ओशन के एक तरफ से दोनों ममालिक को अलग-अलग देखा जा सकता है। अब आप पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स की अहमियत को देख सकते हैं कि पाकिस्तान का हमसाया चीन है और उस वक्त पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी था। पाकिस्तान अमेरिका की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी थी और पाकिस्तान और चीन की दोस्ती भी उस वक्त बहुत ज़्यादा गहरी थी। दोनों ममालिक के साथ पाकिस्तान के बहुत ही अच्छी दोस्ती और गहरे ताल्लुकात मौजूद थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान की अहमियत कितनी ज़्यादा है कि पाकिस्तान के एक तरफ मिडल ईस्ट है, अफ़गानिस्तान ईरान जैसे मुल्क हैं। अफ़गानिस्तान जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा अहम है, ईरान जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा अहम है, और गल्फ़ कंट्रीज़ तो अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी वजह से और अमेरिका की वहाँ मौजूदगी की वजह से बहुत ज़्यादा अहम है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पाकिस्तान कितनी अहम पोजीशन पर वाक़या है। यहाँ पर आपको मिडल ईस्ट का नक्शा दिखाया गया है। तो पाकिस्तान ना सिर्फ चाइना का कॉरिडोर प्रोवाइड करता है अमेरिका को, बल्कि मिडल ईस्ट का कॉरिडोर भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि अफ़गानिस्तान और ईरान जो हैं, पाकिस्तान अपने मामलात के तहत, अपनी दोस्ती के तहत अमेरिका की या किसी भी सुपर पावर्स की इनके साथ अच्छी दोस्ती वगैरह करवा सकता है या फिर इनसे फ़ायदे हासिल कर सकता है। यहाँ पर भी आप सेंट्रल एशिया को देख सकते हैं कि पाकिस्तान के, अब आप देख सकते हैं पाकिस्तान के एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया है, तीसरी तरफ मिडल ईस्ट है और एक तरफ इंडिया है जो कि दुनिया की आज 5वीं सबसे बड़ी मैशत है। तो इससे आपको पाकिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा हो सकता है कि उस वक्त भी पाकिस्तान जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा अहम था। आज भी पाकिस्तान जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा अहम है और आप यहाँ पर इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। उस वक्त दुनिया के अंदर कोल्ड वार चल रही थी, प्रॉक्सी वार चल रही थी, यानी कि अमेरिका बहादुर और सोवियत यूनियन बहादुर एक दूसरे से डायरेक्ट फाइट में इन्वॉल्व नहीं होंगे, बल्कि वो दूसरे ममालिक को सपोर्ट करेंगे। अमेरिका एक मुल्क को सपोर्ट करेगा, सोवियत यूनियन दूसरे मुल्क को सपोर्ट करेगा, और जब वापस में लड़ेंगे तो जिसकी जीत होगी वो सुपर पावर की जीत कंसीडर की जाएगी। इस तरह की जंग को कोल्ड वार का नाम दिया गया। यही प्रॉक्सी वार है, इसे ही कोल्ड वार कहते हैं। दूसरी बात, उस वक्त इन दोनों की ख्वाहिश ये थी कि दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से को अपने इन्फ्लुएंस में लाया जा सके। अमेरिका अपने सरमाएदाराना निज़ाम के साथ इसी चीज़ की कोशिश कर रहा था, यानी कैपिटलिज्म के साथ। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और उसका कम्युनिज्म था और वो इस निज़ाम को पूरी दुनिया में लागू करने की कोशिश कर रहा था। हर तरह की जंग जारी थी
मूवीज़ बनाना हो, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाना हो, न्यूज़ को इस्तेमाल करना हो, रेडियो को इस्तेमाल करना हो, न्यूज़पेपर को इस्तेमाल करना हो, लिटरेचर लिखना हो, नॉवेल्स लिखने हो, नॉवेल्स के अलावा पोइट्री लिखनी हो, शायरी लिखनी हो, जिस तरह आप फैज़ अहमद फैज़ को देख सकते हैं, हबीब जालिब को देख सकते हैं, अहमद फराज को देख सकते हैं। ये वो लोग थे जिनकी पोइट्री के अंदर फ़लसफ़ा होता था। जैसे कि इकबाल की पोइट्री के अंदर फ़लसफ़ा था, वैसे इन लोगों की पोइट्री के अंदर सोशलिज़म का फ़लसफ़ा आपको मिल जाया करेगा। तो इस तरह से अमेरिका भी अपने तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा था, साइंस को इस्तेमाल कर रहा था, इंटरटेनमेंट को इस्तेमाल कर रहा था, आर्मी को इस्तेमाल कर रहा था। उसी तरह सोवियत यूनियन भी इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा था। तो अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा मौका था कि चाइना जैसा कम्युनिस्ट स्टेट अगर उस वक्त अमेरिका का इत्यादी बन जाता है तो ये सोवियत यूनियन बहादुर के लिए बहुत बड़ा झटका होना था। सोवियत यूनियन बहादुर के लिए ये इतनी बेइज्जती की बात होनी थी कि सेम नज़रिया रखने के बावजूद चाइना उसकी बजाय मुखालिफ नज़रिया रखने वाले अमेरिका का दोस्त बन रहा है। सर्द जंग के अहम दौर में जब सर्द जंग कई मोड़ देख चुकी थी, तब हेनरी किसिंजर का चीन का दौरा बहुत ही अहम था। उन्होंने उसी वक्त चीन का दौरा किया था। इससे चीन और अमेरिका के दरमियान एक नए दौर का आगाज़ हुआ था। इस सब से अमेरिका को फ़ायदा हुआ क्योंकि चीन जैसा कम्युनिस्ट मुल्क अगर इनके साथ मिल जाता है तो यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन बहादुर अकेला हो जाता है। पाकिस्तान की अमेरिका और चीन दोनों के साथ ज़बरदस्त दोस्ती थी, तो पाकिस्तान के ताल्लुकात तो दोनों के साथ ही बहुत अच्छे थे। और पाकिस्तान के ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ने चीन और चीन ने अमेरिका के साथ राब्ते किए और पाकिस्तान की मदद से दोनों इकट्ठे बैठकर बातचीत करने में कामयाब हुए। यूएसएसआर और चीन के दरमियान भी एक हल्की फुल्की सर्द जंग चल रही थी कि कौन कम्युनिस्ट ब्लॉक पर मुस्तकबिल में लीड करेगा और उसका लीडर बनेगा। और इसी चीज़ का अमेरिका बहादुर ने फ़ायदा उठाया कि जब सिविल वार होती है, खाना जंगी होती है कि घर के फर्द आपस में लड़ जाते हैं, तो बाहर वाला फ़ायदा उठाता है। इसी तरह सोवियत यूनियन और चाइना के दरमियान जब नज़रियाती तौर पर थोड़े इख्तलाफात हुए कि कौन दुनिया को लीड करेगा, तो इसका फ़ायदा अमेरिका ने अच्छे तरीके से उठाया। हेनरी किसिंजर ने 2 दफ़ा चीन का दौरा किया, एक मरतबा जुलाई में और दूसरी मरतबा अक्टूबर में। इस वक्त जब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जिसे आप एक तरह का वज़ीर-ए-आज़म समझ सकते हैं, ये अमरीकी सदर के बाद दूसरा सबसे बड़ा आइनी ओहदा होता है। वो 1969 से 1975 तक इस ओहदे पर कायम रहा। उस वक्त चीन के जो प्रीमियम थे वो वज़ीर-ए-आज़म ज़ू एनलाई थे, जो कि पाकिस्तान को भी विज़िट कर चुके थे, जो कि हम वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। और जो यूरोपीय ममालिक थे उनके साथ जो वज़ीर-ए-आज़म प्रीमियर थे वो भी ताल्लुकात बढ़ा रहे थे। इन्हीं पॉजिटिव साइन के बाद, मुस्बत रवैयों के बाद हेनरी किसिंजर ने चीन का दौरा किया था और आज तारीखी तौर पर ये कामयाब तरीन दौरा साबित हुआ क्योंकि अमेरिका अकेली सुपर पावर बन गया और चीन दूसरी सबसे बड़ी मईशत बन गया क्योंकि अमेरिका ने चीन के अंदर जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे उनमें इन्वेस्टमेंट की थी। किसिंजर और ज़ू एनलाई दोनों ताइवान के मसले पर मुत्तफिक ना हुए, मगर बात आगे बढ़ाने के लिए किसिंजर ने मान लिया कि ताइवान चीन का हिस्सा है, जिसके बाद वियतनाम, जनूबी एशिया और जापान के मुतल्लिक बातचीत हुई। इसके अलावा चीन अमेरिका यानी साइनो अमेरिकन ब्लॉक दोनों इस बात पर मुत्तफिक हुए कि तमाम साइनो कौम अमेरिकी इत्तेहादी बन जाएं ताकि सोवियत यूनियन बहादुर को शिकस्त दी जा सके। चीन अमेरिका के करीब आना चाहता था क्योंकि उसके सोवियत यूनियन के साथ अच्छे ताल्लुकात ना थे, और दूसरा वो दुनिया में आगे बढ़ने के लिए राब्ते कायम करके तरक्की हासिल करना चाहता था। दोस्तों, यही वो पॉलिसी थी जिसने जो कम्युनिस्ट चाइना को मॉडर्न सोशलिस्ट चाइना में कन्वर्ट किया और उनकी सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर कैपिटलिज्म का तड़का लगाया, जिससे पूरी दुनिया से उन्होंने इस इन्वेस्टमेंट्स हासिल की और आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत है और इन फ्यूचर पहले नंबर पर आने का पोटेंशियल रखती है। हेनरी किसिंजर ने यह दौरा पाकिस्तान की मदद से किया था। पाकिस्तान के चीन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान कैपिटल ब्लॉक का हिस्सा था, तो वो 2 बड़ी ताकतों का दोस्त था और 2 बड़ी ताकतों के साथ बिठाने में पुल का किरदार, ब्रिज का किरदार अदा कर रहा था।
उसके अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन ने उस वक्त के पाकिस्तानी मार्शल सदर याह्या खान को फ़ोन किया और अक्टूबर 1970 को याह्या खान को चीन से बात करने के बारे में कहा। पाकिस्तान ने अमेरिका का पैगाम चीन तक पहुंचा दिया और चीन की तरफ से मुस्बत रवैया आया कि पाकिस्तान ने अमेरिका को आगे पैगाम पहुंचा दिया। और ये सब दोस्ती के पैगाम और मुस्बत रवैये राज के साथ रखे जा रहे थे, पूरी सिक्योरिटी और इसको पूरा क्लासीफाइड रखा जा रहा था कि जब तक दोनों मुल्कों में खुलकर बात नहीं हो जाती और हेनरी किसिंजर चीन नहीं पहुंच जाते तो इस चीज़ को ओपन नहीं किया जाएगा। 1970 का दौर सर्द जंग के एतबार से बहुत अहम दौर था और चीन सोवियत यूनियन से जो दूर हुआ तो अमेरिका ने इसका फ़ायदा उठाया और चीन को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ कि यूरोप से उसका राब्ता बहाल हुआ, वो जदीद से जदीदतर हुआ, उसके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, मॉडर्न मशीनरी आई, उसको साइंस में आगे बढ़ने का, समझने का, टेक्नोलॉजी को हासिल करने का मौका मिला और आज चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मीशत है। इससे सोवियत यूनियन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। सोवियत यूनियन ने कभी पाकिस्तान को इसलिए पसंद नहीं किया कि वो हमेशा अमेरिका की मदद करता आया है और अमेरिका के इस्लामी ममालिक और अब चीन के साथ राब्ते की वजह से भी वो ये समझता था कि पाकिस्तान की वजह से ये बहुत ही जल्दी हो जाता है। लेकिन बाद में जब चीन की सोवियत यूनियन से फिर दोस्ती हुई तो ये दोस्ती की फ़िज़ा जो अमेरिका और चीन के दरमियान पैदा हुई थी ख़राब हो गई। मगर इस मुलाकात की वजह से जो अमेरिका और चीन के दरमियान राब्ते कायम हुए थे उसका 1980s और 1990s में चीन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और 2000 में तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का फ़ायदा हुआ कि वो दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बन गया। वियतनाम जंग के तनाजुर में ये दौरा मशकूक था मगर मुस्तकबिल के हवाले से अच्छा साबित हुआ। किसिंजर ने ताइवान पर बहुत से जुमले भी बोले और कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के तहत आगे बढ़ा जा सके। किसिंजर ने चीन से राब्ते के लिए दूसरे ज़राए भी ढूंढे जैसे फ्रांस और रोमानिया की एम्बेसी के ज़रिए भी दोनों ममालिक में बातचीत होती रहे, यानी कि पाकिस्तान के अलावा फ्रांस और रोमानिया की एम्बेसी की मदद से भी राब्ते करने पर बातचीत की गई कि पाकिस्तान के अलावा यूरोपियन ममालिक की मदद से भी राब्ता किया जा सकता है। चीन को जापान पसंद नहीं और अमेरिका को सोवियत यूनियन पसंद नहीं, तो इस पर भी जोर दिया गया। हेनरी किसिंजर ने 1971 में दो दौरों के बाद 1972 में अमेरिकी सदर निक्सन ने चीन का कामयाब दौरा किया। इससे मालूम होता है कि किसिंजर का दौरा कामयाब रहा और इससे यूएस साइनो ताल्लुकात बढ़े। जो सदर निक्सन है वो जब 1972 में आए थे चाइना, तो आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप एक और जो सदर निक्सन है उनकी तस्वीर देख सकते हैं कि वो चाइनीज़ बच्ची की तरफ देख रहे हैं। आप यहाँ पर एक और देख सकते हैं कि जू एन लाई प्रेसिडेंट के साथ मौजूद हैं। इस दौरे के तनाजुर में पाकिस्तान के चीन और अमेरिका के साथ ताल्लुकात बढ़े, दोनों ममालिक का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हुआ। सोवियत यूनियन इस सब से बहुत ज़्यादा नाराज़ और गुस्से में था और उसने इंडिया से मुआहदा किया और उसको बहुत सारी माशी और मिलिट्री फ़ायदे दिए जिसका मकसद पाकिस्तान को सज़ा देना था और चीन को शर्मिंदा करना था। और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अमेरिका और चीन के हक़ में थी जिसकी वजह से दोनों मुल्कों ने पाकिस्तान की हमेशा माशी, माशरती और आलमी सतह पर मदद की। मगर आज अमेरिका सिर्फ भारत के साथ है और अमेरिका पाकिस्तान को आज अकेला छोड़ चुका है। अमेरिका ये बात वाज़िया तौर पर कई दफ़ा कह चुका है कि हमारा कोई परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं है, सिर्फ हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारा फ़ायदा है, वो हमारा परमानेंट दोस्त है। परमानेंट अगर दुश्मनी भी होगी तो इसी बेस के ऊपर होगी। जबकि पाकिस्तान जो है वो पहले इस तरह नहीं सोचता था, लेकिन अब पाकिस्तान को भी ऐसे ही सोचना चाहिए। तो अगर हम इस बात को कंक्लूड करें और इसकी समरी बयान करें तो पाकिस्तान ने एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया था और हम उम्मीद करते हैं कि आप साथ साथ अपने नोट्स बना रहे होंगे। ये जो स्लाइड्स में मटेरियल लिखा हुआ है इसको नोट कर लेते होंगे या फिर इसके पॉइंट्स बना लेते होंगे, वन लाइनर बना लेते होंगे और हमारे ये लेक्चर आपकी मदद करते होंगे। और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर अगर कोई चैनल को लेकर, वीडियो को लेकर इशू हो तो आप उसको भी बता सकते हैं।
तो ये आज का लेक्चर था। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा और हमारी ये मेहनत, हमारी ये काविश आप लोगों को पसंद आती होगी। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।